Good afternoon, student. Myself Sandeep, and today we have to discuss part 3 of our chapter number 1 from history. So अब पार्ट 3 में डिस्कस करने से पहले पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस किए थे, हमने यही देखा था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आर्चीव्स के बारे में डिस्कशन किए थे, क्रॉनिकल्स के बारे में डिस्कसन किए। तो वो सारा डिस्कशन करने के बाद हिस्ट्री हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से ये चीज़ें हमको मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स है। ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड सोशल चेंजेस, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस है। तो इसको हम डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कट में समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यूपी से हट के और अगर आप कर्नाटका या तमिलनाडु या फिर केरला इस साइड अगर उस प्लेस पे जाते हो और वहाँ से आप 2-3 महीने के बाद रिटर्न होते हो, तो व्हाट विल बी द चेंजेस यू विल सी। आप अपने अंदर कुछ तो चेंजेस देखोगे। हो सकता है आप वहाँ के कुछ टूटी फूटी जो है वहाँ की भाषा ही आप बोले लो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है वहाँ के खान पान से आप इतना मतलब वहाँ का जो खाने पीने का चीज़ है, जैसे इडली डोसा सांभर, तो ये सब चीज़ें वहाँ की नाश्ता है, तो वो सब चीज़ें आप मतलब खाने में भी आपका जो है पैटर्न चेंज हो सकता है, बोलने का पैटर्न। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न जो चेंजेस हम देख रहे हैं, सेम थिंग वो चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो राजा वगैरह है, ठीक है, या फिर जो बाहर से लोग आए हमारे कंट्री के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आए और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। ओके, नाउ जस्ट सी, पहला हम शुरू करते हैं राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, ये हमारा टॉपिक है। तो या राइज का मतलब हो गया उत्थान, कैसे वो प्रोग्रेस हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ। तो कुछ हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स तैयार हुए, राजनीतिक ग्रुप तैयार हुआ, और उसके साथ साथ जो है सोशो इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसे सोसाइटी के अंदर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति से भी जो है, आर्थिक स्थिति मतलब पैसे रुपए का कैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो उसके ऊपर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। किसकी वजह से? दिस पॉलिटिकल ग्रुप की वजह से। ठीक है, कुछ तो भाई जब बाहर का आदमी जब हमारे यहाँ आएगा तो वो नॉलेज लेके आएगा, आइडिया लेके आएगा, तरह तरह के थॉट्स लेके आएगा, जिसकी वजह से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वही चीज हमको इसमें पढ़ना है। सो स्टूडेंट, एक जो है पहला हमारा ये इंट्रोडक्शन है, राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस का ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिए है। और दूसरा जो है वो आपका है न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। एक बीच में छूटा हुआ है टॉपिक सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा क्योंकि थोड़ा वो लंबा टॉपिक है। ये दोनों जो थोड़ा सा शॉर्ट थे तो मैंने इनको एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? अब देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बेस पे ही पूरा आप समझ जाओगे, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस भी समझ जाओगे और आप न्यू पॉलिटिकल ग्रुप भी समझ जाओगे। ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि न्यू पॉलिटिकल ग्रुप और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस का इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है। तो पीपल सेटल इन न्यू प्लेसेस, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज एटसेट्रा। जो मैंने आपको अभी बताया कि लोग जब जो है अपने प्रोग्रेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू किए, तो वहां पे जाके उनके आइडियाज के, उनके थॉट्स को, उनके नॉलेज को लेना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला स्टेटमेंट बताता है कि जो लोग थे वो जगह जगह पे इधर उधर ट्रांसफर होना शुरू किया, मतलब माइग्रेट होना शुरू किए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना शुरू किए, वहाँ के लोगों से मिलना शुरू किया, अपने कुछ आइडियाज दिए, उनके कुछ आइडियाज लिए, अपना कुछ नॉलेज दिया, उनका कुछ नॉलेज दिया। तो ये जो है एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मिडिवल टाइम्स मतलब मिडिवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेडर्स फ्रॉम फार अवे chances to grow and earn good money, that is subcontinent। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पार्ट वाइज में कर दिया। देखिए मिडिवल टाइम की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेडर्स फ्रॉम फार अवे। तो वो कौन कौन से पर्सन थे जो दूसरे जगह से दूर दूर से जो है हमारे कंट्री के अंदर आ रहे थे, तो वो कौन थे? स्पेशली ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार का काम करते थे। तो वो लोग जो है हमारे कंट्री में आए और अपने आइडियाज और थॉट्स, यहाँ कुछ आइडिया थॉट्स को लिया, फिर अपना डेवलपमेंट के बारे में बताया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें उत्पादन हो सकती हैं, कैसे ग्रोथ हो सकता है, उस चीज़ के बारे में जो है अपने आइडियाज देने शुरू कर दिए।
तो यहाँ से जो है चांसेस टू ग्रो एंड अर्न गुड मनी। तो वो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स का काम क्या होता है, दूसरे प्लेस पे जाना, वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, वहाँ पे चीज़ें देखना कि भाई कुछ चीज़ें जो है मेरे से रिलेट कर रही हैं जिसको मैं अपने ट्रेड में ला सकता हूँ, तो वो चीज़ को जो है खरीदना और बेचना, अपने कंट्री से लेकर हमारे कंट्री तक बेचना खरीदने का काम करेंगे। जब ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपने आइडियाज और थॉट्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर मतलब कि एक दूसरे पर्सन से भाई बिना कम्युनिकेशन का हम जो है कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स जो है हम सप्लाई नहीं कर सकते अपने कंट्री में, या उस कंट्री से इस कंट्री में ला नहीं सकते हैं। तो ट्रेडर का जो स्पेशली ट्रेडर का जो रोल है ना, जो व्यापारियों का जो रोल था इसमें अहम था। ओके स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या किया, उनको ये समझ में आ गया कि भाई हमको यहाँ पे बहुत वो काफ़ी मतलब हमारे कॉन्टिनेंट से, हमारे जिस सब कॉन्टिनेंट से हमारे मतलब इंडिया कंट्री से काफ़ी प्रभावित हो गए थे, और उनको लगा था कि भाई हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ों को लेके और अपने कंट्री में बेच सकते हैं, या वहाँ की कुछ चीज़ें लाके यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जब आदान प्रदान का जो कम्युनिकेशन जब उन्होंने शुरू किया ना, तो यहाँ पर जो है उनका थॉट्स और आइडियाज हमारे लोगों के अंदर धीरे धीरे आने लगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ब्रॉट न्यू आइडियाज, बिलीफ, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। तो जब नए विचार, एक नए सोच, एक नया ज्ञान जब लोगों के अंदर आना शुरू हुआ, तब वहां से जो है डेवलपमेंट भी शुरू हुआ, मतलब लोग विकास करना शुरू किए और उनके अंदर काफी बदलाव भी आने लगा। तो विकास एंड चेंजेस, मतलब विकास और बदलाव दोनों चीज यहाँ पे साथ साथ होने लगे। एंड वो चेंजेस कहाँ पे हो रहे थे, डेवलपमेंट किस फील्ड में हो रहे थे, तो इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन, धर्म से लेके, समाज से लेके और आर्थिक स्थिति तक, मतलब पैसे रुपए में भी हर जगह डेवलपमेंट देखने को मिलने लगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, जो लोग बाहर से आ रहे थे और यहाँ के लोगों को जब बता रहे थे कि कैसे वो डेवलप कर सकते हैं, तो उनके आइडियाज और थॉट्स को लेते हुए वो डेवलपमेंट की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगे। और किस फील्ड में हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड रिलीजन। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो एक हमारा आता है न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम देखते हैं, तो मतलब कौन कौन से जो है राजनीतिक जो स्तर पे जो है क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे उत्थान हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई, तो उसके बारे में जो है हम एक टॉपिक लेते हैं, दैट इज राजपूत। राजपूत जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं और ब्रेव भी होते हैं, वफादार, और इसके अलावा जो है वो काफी साहसी होते हैं, मतलब युद्ध वगैरह में लड़ने का उनके अंदर जो है कला होती है, तो दे आर कॉल्ड राजपूत। और दूसरी बात ये है कि जो राजपूत है वो कहाँ से आया है, संस्कृत वर्ड दैट इज राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब सन ऑफ रूलर, जो राजा होता था उसके बेटे, उसका बेटा जो है जो शासक था उसका बेटे को वो वहां मतलब ये राजपुत्र का मीनिंग बता रहा है, तो उन्हीं को वर्ड दिया गया राजपुत्र से ही जो है, राजपुत्र जो है वो संस्कृत वर्ड है, वहां से हमारा निकल के आया राजपूत। क्लियर? सो ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यू पॉलिटिकल ग्रुप में जो है ज्यादातर जो है राजपूत लोगों का जो है ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि वो एक तरह से पावरफुल थे, दे वर वॉरियर्स, योद्धा भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स कम एंड दे वेर नोन एज द क्षत्रियास। उनको जो है क्षत्रिय, क्षत्रिय बोलते हैं ना, क्षत्रिय, राजपूत को जो है नाम हटा के वहां पर क्षत्रिय रख दिया गया। क्षत्रिय मतलब वो शासक जो योद्धा, ये मतलब कि बैटलफील्ड में जो है जाके वो लड़ाई लड़ा। ठीक है, तो दे वर नोन एज द क्षत्रियास। ठीक है, तो 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी में राजपूत को हटा के वहां पे जो है एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स का नाम रखा गया, और वो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स में क्या हो गया, क्षत्रिय या क्षत्रियास। आफ्टर दैट रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स कुछ है। अब ये तो हम राजपूत और क्षत्रिय के बारे में डिस्कस कर लिए, उसके बाद जो है हमारे और भी कई शासक आए जो ब्रेव थे, बहुत ब्रेव थे। ठीक है, तो उनमें से कुछ पॉलिटिकल ग्रुप आता है आपका मराठा, सिख एंड जट्स, अहोम्स, ये कुछ जो है आपके रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आए उस समय मिडिवल पीरियड में। ओके, नाउ आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत, उसके बाद धीरे धीरे जो है दिल्ली सल्तनत, ये
आपको ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल ग्रुप का किस तरह उत्थान हो रहा है, किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, वो चीज के बारे में बताना। तो हम लोग पहले राजपूत देखें, फिर राजपूत के साथ साथ जो है कुछ पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है। रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब क्षेत्रीय वाले। तो क्षेत्र के हिसाब से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो थे मराठा, सिख एंड जट। फिर उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत आया, और दिल्ली सल्तनत कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम द तुर्क। तुर्क जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, जिधर पाकिस्तान अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट। तो उस साइड से जो है तुर्क से जो है दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे, और वहीं से जो है हमारे राजा उभरते हुए निकले, और उसी काल को जो है बोला जाता है मुगल पीरियड। वहीं से हमारा मुगल शासन जो है चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक न्यू पॉलिटिकल ग्रुप में आपको राजपूत जो है वो मेन चीज याद रखना है, क्षत्रियस, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है आपके रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है, दैट इज मराठा, सिख एंड जट्स। ये रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत आया, जहाँ पे जो है वो कहाँ से आया था? तुर्क से आया था, और वहीं से जो है मुगल शासन जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। So I think student you have understood these topics. Remember, just listen the videos very carefully. You will understand it. Okay. Thank you.